जय माता दी। आज शारदीय नवरात्र का तृतीय दिवस है, यानी आज माँ चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है, यानी पुकारा जाता है। आज के दिन अपने मन चित्त को एकाग्र कर भगवती से आशीर्वाद की कामना करें। उन्हें प्रसन्न करने की विधि आप करें। इनका जो वाहन है वह सिंह है। इनके 10 हाथ हैं, उनमें शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हुए हैं। यह भक्तों को विशेष फल व कृपा करने वाले हैं। भक्तों पर पेठे का मिष्ठान और नारियल इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। इनकी आराधना से दिव्य सुगंधियों का अनुभव होने लगता है, अलौकिक वस्तुओं का अनुभव होने लगता है। तो आप ऐसे में आज के इस पावन दिन भगवती को प्रसन्न करें, जिससे कि भगवती प्रसन्न होकर हमें इच्छित फल प्रदान करेंगी। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को माँ चंद्र घंटा के इस स्वरूप की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज भी तृतीया तिथि है और कल भी तृतीया तिथि रहेगी, यानी 2 दिन माँ चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी। यानी कि यह तिथि में वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब बढ़ना। जैसे कि आज सूर्योदय से पहले ही तृतीया तिथि प्रारंभ होगी थी और दूसरे दिन तक सूर्योदय तक वह तिथि रहती है, तो उसे उस तिथि की वृद्धि कहते हैं। तो यानी कि इस तृतीय नवरात्रि है, यानी कि तीसरा नवरात्र है, वह बढ़ा हुआ है। तो 2 दिन माँ चंद्र घंटा के इस सुंदर रूप को पूजा जाएगा, आवाहन ध्यान इत्यादि किया जाएगा। आप किसी भी प्रकार से भगवती को मनाएं, उन्हें प्रसन्न करें। षोडशोपचार से, दशोपचार से, पंचोपचार से कई विधियां हैं माँ को प्रसन्न करने की, देवताओं को प्रसन्न करने की। अपनी शक्ति सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार आप उन्हें मनाएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी वस्तुएं देवी को अर्पित करें उसके बाद ही भगवती प्रसन्न होंगी। वह तो भाव से ही प्रसन्न होती हैं। वस्तुएं तो सब सांसारिक हैं, उनसे कोई भी देवी या देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। वह तो भाव देखते हैं कि हमें हमारा भाव क्या है, इसलिए भाव में ही सारी शक्तियां हैं। आप अगर इन वस्तुओं को चढ़ाने में समर्थ नहीं है तो आप भाव से भगवती को मानसिक रूप से वह चीज अर्पण करने की कोशिश करें, जिससे माँ प्रसन्न हो जाएं और विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के दिन माँ चंद्र घंटा के इस स्वरूप को आप वंदन करें, पूजन करें। और कल भी माँ चंद्र घंटा के इस स्वरूप का ध्यान, पूजन, आवाहन इत्यादि होगा। तो आप ऐसे में 2 दिन ऐसा अवसर मिला है कि भाई ऐसा पुण्य अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि जब 2 दिन माँ चंद्र घंटा के इस स्वरूप का पूजन होगा, तो आप अपनी स्थिति समय के अनुसार माँ को मनाएं। उन्हें जो भी वस्तु आपके पास वही अर्पित करें। अगर जो वस्तु आप अर्पित करने में समर्थ नहीं हैं तो आप संकोच ना करें। आप जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो उससे भगवती को प्रसन्न करें, अर्पण करें। तो यही शुभकामनाएं आपको। जय माता दी।